गुजरात में कांग्रेस की हार के बाद में अब कांग्रेस हाईकमान कोई बड़ा फैसला ले सकता है। दरअसल जो राजस्थान कांग्रेस में कलह पसरी हुई है उसके एवज में सोनिया गांधी कोई बड़ा फैसला ले सकती हैं। सोनिया गांधी के इस फैसले की बलि सचिन पायलट चढ़ने वाले हैं या फिर अशोक गहलोत, इसकी स्थिति भी लगभग पूरी तरीके से साफ होती हुई दिखाई दे रही है। सचिन पायलट और अशोक गहलोत की वजह से राजस्थान में जो राजनीतिक रायता फैला हुआ है उसे समेटने के लिए सोनिया गांधी को बड़ा फैसला ले सकती हैं। इसलिए अब राजनीतिक हलकों में यह चर्चा तेज हो चुकी है कि अशोक गहलोत को लेकर के बड़ा फैसला लिया जाने वाला है, क्योंकि अगर सोनिया गांधी ने जरा भी देर की तो सचिन पायलट भारतीय जनता पार्टी में जाने से पहले अब और नहीं सोचेंगे। इसलिए अब सोनिया गांधी क्या नए समीकरण बैठाएंगी और कांग्रेस का अब आगे का दरअसल प्लान क्या है, ये हम इस रिपोर्ट में समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले आपसे विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें। राजस्थान में कांग्रेस के अंदरूनी संकट के बीच सोनिया गांधी 4 दिनों के दौरे पर राजस्थान पहुंच रही हैं, क्योंकि जो अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच का जो राजनीतिक विवाद है वो लगातार बढ़ता ही चला जा रहा है। जो राजनीतिक खाई है वो लगातार बढ़ती ही चली जा रही है। राजस्थान में अशोक गहलोत को लेकर के अटकलें फिर से तेज हो चुकी हैं। राजस्थान में सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच चलने वाली तनातनी की वजह से अक्सर लगता है कि कांग्रेस सरकार डगमगा रही है। अगर अशोक गहलोत राजस्थान से हटते हैं तो सचिन पायलट ही मुख्यमंत्री पद के प्रबल दावेदार होंगे। कयास ये भी लगाए जा रहे थे कि कांग्रेस अशोक गहलोत को भी नाराज नहीं करना चाहती, इसलिए किसी तीसरे शख्स पर भी दांव दरअसल खेल सकती है। हालांकि अभी यही बताया गया है कि सोनिया गांधी चुनाव के परिणामों पर चर्चा करने और भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने राजस्थान पहुंची हैं। सोनिया गांधी गुरुवार को ही राजस्थान पहुंच गई हैं। 9 दिसंबर को राहुल गांधी, सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी रणथंभौर में एक साथ होंगे, यानी कि आज उनकी जो मुलाकात है, जो बातचीत है, वो इस पूरे के पूरे प्रकरण को लेकर के होगी। सोनिया गांधी उन दोनों के ही साथ अपना जन्मदिन भी निभाएंगी। इसके बाद में वो 11 दिसंबर तक राजस्थान में ही रहेंगी। 10 दिसंबर को भारत जोड़ो यात्रा महिलाओं के लिए रिजर्व की गई है और इस दिन सोनिया गांधी भी यात्रा में शामिल हो सकती हैं। जानकारी के मुताबिक मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और राजस्थान में पार्टी चीफ गोविंद सिंह दोतसारा उनसे मुलाकात कर सकते हैं। गुरुवार को यात्रा कोटा पहुंच गई है। शुक्रवार को यात्रा विराम रहेगी और इसके बाद 10 तारीख को दोबारा से यात्रा शुरू की जाएगी। ये मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से खबरें आ रही हैं। आपको बता दें कि गुरुवार को भारत जोड़ो यात्रा के 93 दिन कंप्लीट हो चुके हैं। गुरुवार की यात्रा पूरी करने के बाद वो चौपर से रणथंभौर पहुंचेंगे। राजस्थान यात्रा के बीच पहला राज्य है जहां कांग्रेस की सरकार है। राज्य में ये यात्रा कुल 500 किलोमीटर की होगी। इसके बाद यात्रा हरियाणा में प्रवेश हो जाएगी। 7 सितंबर को ये यात्रा कन्याकुमारी से शुरू हुई थी। इसके बाद केरल, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र होते हुए कांग्रेस की महत्वाकांक्षी यात्रा राजस्थान पहुंच गई है। फरवरी 2023 में भारत जोड़ो यात्रा जम्मू कश्मीर पहुंचेगी। इसके जरिए कुल 3570 किलोमीटर की पदयात्रा होगी। आपको बता दें कि 2 दिन पहले ही राजस्थान प्रभारी रहे अजय माकन के इस्तीफे के बाद पूर्व मुख्यमंत्री सुखजिंदर सिंह रंधावा को राजस्थान प्रभारी बना दिया गया। गहलोत कैंप नाकन से नाराज चल रहा था। इसके बाद में माकन ने पदमुक्त करने के लिए खड़गे को पत्र लिखा था। साल 2020 में भी ऐसा ही हुआ था, जब पायलट की बगावत की वजह से तत्कालीन जो प्रभारी थे अविनाश पांडे, उनको पद से हटा दिया गया था। यही स्थिति अब एक बार फिर से बनती हुई दिखाई दे रही है। इसलिए अब सचिन पायलट की नाराजगी को और भी ज्यादा नहीं झेल सकती है कांग्रेस पार्टी, जिसकी वजह से उन्हें अब कोई बड़ा फैसला लेना ही होगा। लेकिन यहां पर समझने की बात यह है कि राजस्थान में जिस तरीके से लोगों को उनके पद से हटाया गया है वो साफ तौर पर यह दर्शाता है कि सचिन पायलट या फिर अशोक गहलोत की जो राजनीतिक खाई है, जो लगातार बढ़ती चली जा रही है, दोनों के बीच में समन्वय बैठाने के लिए सोनिया गांधी किसी दूसरे बड़े नेता का मुख्यमंत्री के तौर पर चयन कर सकती हैं, उसके नाम की घोषणा कर सकती हैं। ये इसलिए क्योंकि अगर अशोक गहलोत ही मुख्यमंत्री बने रहते हैं तो जो सचिन पायलट का गुट है वो लगातार नाराज चल रहा है, वो लगातार खफा चल रहा है उनसे, क्योंकि आपने पोस्टर विवाद भी देखा होगा। जब खुद राहुल गांधी राजस्थान में मौजूद थे और उनके जो पोस्टर्स थे वो इसलिए फाड़ दिए गए क्योंकि उन पोस्टर्स पर सचिन पायलट की फोटो भी चस्पा की गई थी और
कमल जो अशोक गहलोत सरकार है उनके ही फरमान के बाद में उन तमाम पोस्टर्स को वहां से रिमूव कर दिया गया, जिसके बाद में राजनीतिक हलकों में बहुत सारा विवाद खड़ा हो गया था। तो इसलिए सोनिया गांधी दरअसल एक नए फॉर्मूले पर भी काम कर रही हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से जो दावा किया जा रहा है उसके मुताबिक सोनिया गांधी अगर सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाती हैं तो अशोक गहलोत का खेमा नाराज होता है, और अशोक गहलोत मुख्यमंत्री बने रहते हैं तो सचिन पायलट का खेमा लगातार नाराज रहेगा। तो ऐसे में अब सोनिया गांधी को बीच का रास्ता दरअसल तलाशना है, इसलिए किसी और बड़े चेहरे को मुख्यमंत्री के तौर पर भी उसकी घोषणा करने के भी आसार व्यक्त किए जा रहे हैं। तो कुल मिलाकर के अब सोनिया गांधी खुद पहुंची हैं राजस्थान में। इस भारत यात्रा अभी भी वहां पर चल रही है इसके दौरान, और इसी के सिलसिले में कोई बड़ा फैसला लिया जा सकता है सोनिया गांधी की तरफ से। अब हम जरा उन अटकलों की भी बात कर लेते हैं जो बार बार लगती रहती हैं कि सचिन पायलट भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो सकते हैं या फिर नहीं। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सीधे तौर पर खुला ऑफर दिया गया है सचिन पायलट को कि वो भारतीय जनता पार्टी में जब चाहे तब शामिल हो सकते हैं। बीजेपी उनके दरअसल सादर और सत्कार के लिए लगातार तैयार खड़ी है, क्योंकि बीजेपी का भी ये लगातार आरोप रहा है कि जिस ओहदे के नेता हैं सचिन पायलट, जो अपने आप को जिस तरीके से दरअसल उनकी एक राजनीतिक छवि है, खास करके राजस्थान के सत्ता के गलियारों में, उस हिसाब का उन्हें कद और पद नहीं दिया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी लगातार उनकी जो महत्वाकांक्षा है उसका अपमान कर रही है, इसलिए बार बार भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सचिन पायलट को खुला ऑफर दिया जा चुका है। अब यहां पर समझने की बात यह है कि बीजेपी की तरफ से तो ऑफर मिल रहा है, लेकिन क्या सचिन पायलट भी उतने ही उत्सुक है भारतीय जनता पार्टी में जाने के लिए? तो आपको बता दें कि सचिन पायलट जब तक पार्टी में है, पार्टी लाइन तो बोलते आए हैं, लेकिन उन्होंने कभी इस तरीके से साफ तौर पर इन अटकलों से इनकार नहीं किया है कि वो भारतीय जनता पार्टी में जाने के लिए मन रखते हैं या फिर नहीं। तो इसलिए सोनिया गांधी के लिए ये फैसला लेना और भी ज़्यादा कठिन हो जाता है और ज़रूरी भी हो जाता है, क्योंकि सचिन पायलट भी कहीं ना कहीं अंदरूनी मन बना करके बैठे हैं कि अब उन्हें भाजपा का दामन थाम लेना चाहिए, क्योंकि भाजपा तो सीधे तौर पर सचिन पायलट के लिए दरअसल वो तैयार है उन्हें अपने पाले में लेने के लिए, और मुख्यमंत्री पद की भी डील होगी अगर सचिन पायलट इस तरीके का कोई भी फैसला लेते हैं। तो कुल मिलाकर के सोनिया गांधी के लिए अब ये विकट परिस्थिति आ चुकी है, क्योंकि गुजरात में सोनिया गांधी राहुल गांधी का जो है बोरिया बिस्तरा पूरी तरीके से समेट चुका है। कुल 7, 8, 10 सीटें वहाँ पर इन्हें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। तो अब राजस्थान में जो उनकी बनी बनाई सरकार है, अगर इन्होंने सारा कुछ वहाँ पर मामला सॉर्ट आउट नहीं किया, अगर सचिन पायलट और जो अशोक गहलोत हैं उनके बीच की जो राजनीतिक खाई है उसे अगर भरने की कोशिश अब नहीं की, तो इनके हाथ से वो भी दरअसल सत्ता फिसल जाएगी। क्योंकि सचिन पायलट अगर कांग्रेस पार्टी छोड़ते हैं तो उनके साथ के जो भी विधायक हैं, उनके जो भी साथी हैं, वो भी यकीनन तौर पर कांग्रेस पार्टी से बगावत कर बैठेंगे। बहरहाल जो राजस्थान में लगातार जो सियासी संग्राम छिड़ा हुआ है और उसे अब सॉर्ट आउट करने के लिए जो सोनिया गांधी अब खुद राजस्थान का रुख करती हुई दिखाई दे रही है, इस पर आपकी जो भी राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। जल्द मिलूंगा किसी दूसरी बड़ी खबर के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साइड बने बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि जब भी मैं कोई बड़ी खबर लेकर आऊं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले।